So hello everyone, very good morning to all of you. I hope you are doing well. चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं. ठीक, टॉपिक का नाम है डिस्टिंग्विश अमॉन्ग्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आता है लुकास टेस्ट. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक, उन सारे क्वेश्चंस का आज हम एक समरी लेके आए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए हमें क्या अप्रोच करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लुकास टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का डिफरेंशिएशन. क्लियर. नाउ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे तो हमारे पास जनरली 3 मेथड है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए. पहला फर्स्ट वन है ऑक्सीडेशन मेथड और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. ठीक, चलिए इसमें अगर लिखते हैं फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट तो 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता था? RCH2OH. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल. जब इनका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ तो बोलिए क्या बनता था? RCHO एल्डिहाइड. यहां से क्या बनेगा? एल्डिहाइड. और इनको फिर अगर एल्डिहाइड को हम रिड्यूस करते थे तो बनता था 1 डिग्री अल्कोहल. रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिडक्शन का भी पूरा डिटेल्स लेके आएंगे. ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है. अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड. ठीक, चलिए ये कैसे होता है तो देखिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं RCHOH, इसका एक हाइड्रोजन को, और CH2 वाले के एक हाइड्रोजन को हम इधर में लिख दे रहे हैं. तो इसी को हम शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड देन OH. ठीक, देखिए अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑर्गेनिक में यहाँ से दोनों हाइड्रोजन अगर हम हटा दें तो नो डाउट ये क्या बन जाएगा? R अपनी जगह पे रहेगा, C कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी तो डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन. ठीक, इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड. हाँ, वापस अगर लिथियम, एल्युमिनियम, सोडियम बोरो अगर इसमें डाल दें, मतलब इसको हम रिड्यूस कर दें तो फिर ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल. तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, सिमिलरली 2 डिग्री अगर होगा तो देखिए अब इसी चीज को ये सेम ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाइए CHOH 2 डिग्री. एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, मे बी सेम और डिफरेंट. तो 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो जनरली हम यहाँ में क्या लेते हैं? CrO3, या इसी को लिख देगा सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को एक नाम लिख देगा जोन्स रिएजेंट. ठीक, तो सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो बोलिए दोनों हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहां से बन जाएगा कीटोन. तो इफ प्रोडक्ट इज कीटोन, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट इज कीटोन, तो अल्कोहल मस्ट बी 2 डिग्री. और अगर एल्डिहाइड बनता है तो अल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री. ठीक, चलिए इसी में सेकेंड में आप लिखा हुआ डिहाइड्रोजिनेशन. वर्ड को देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हमें क्या करना है? निकाल देना है. केमिस्ट्री में जब डी वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल. डिहाइड्रोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन हटा देंगे तो ऑब्वियसली क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, बस सिर्फ नाम यहाँ से बदल जाएगा. ठीक, तो जब नाम यहाँ से बदल जाएगा तो हमें एक नाम आता था, यहाँ में क्या लिख देगा? कॉपर के साथ इसको गर्म करिए 573 केल्विन, तो भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड. और इस 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम कॉपर के साथ गर्म करते हैं तब क्या बनता है? कीटोन. ठीक, फंडा हमारा सेम ही है, हमें दोनों हाइड्रोजन निकाल देना है. हाँ, अब 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल में का ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमें कोई हाइड्रोजन नहीं है. ठीक, इनको जब भी हम गर्म करते हैं कॉपर के साथ तो ये क्या होगा? अंडरगो डिहाइड्रेशन टू इल्ड एल्कीन. यहां से क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे और वाटर निकाल देंगे. ठीक, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH है, तो उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना? आंख बंद करके CHO लिख देना है. कब लिख देना है? जब क्वेश्चन में PCC लिखा हो या कॉपर लिखा हो. 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप यहां से पकड़िए. ठीक, दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कीटोन. कब? जब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो, CrO3 लिखा हो, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, जोन्स रिएजेंट लिखा हो, या फिर
कॉपर के साथ गर्म करें 573 केल्विन। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं, वो हमेशा क्या बनाएंगे, अंडरगो डिहाइड्रेशन, वाटर निकालेंगे और वो बनेगा एल्कीन। ठीक है, देख रहे हैं ना, तीनों का नेचर क्या अलग अलग है। एल्डिहाइड आ रहा है तो अल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री, कीटोन आएगा तो अल्कोहल मस्ट बी 2 डिग्री, ठीक, एल्कीन बन रहा है तो मस्ट बी 3 डिग्री, टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? तो यहाँ से रिएक्शन भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ से डिफरेंशिएटिंग नेचर वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड का भी फिक्स क्वेश्चन होता है जनरली, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, क्लियर? चलिए, नाउ सेकंड, लुकास टेस्ट। तो देखिए, लुकास एक साइंटिस्ट का नाम था कह सकते हैं, तो इन्होंने एक रिएजेंट यूज किया था। तो फर्स्ट यहाँ अगर हम लिख दें कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निर्जला, ZnCl2। तो इसको बोलते हैं, इसको रिएजेंट यूज किया था और ये उनके नाम पे बोलते हैं, दिस इज नोन एज लुकास रिएजेंट। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ से, सीधा सीधा लुकास रिएजेंट क्या होता है। ठीक, तो लुकास रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेट HCl, माइंड इट, कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक, चलिए, इस टेस्ट का बेसिस क्या है कि कोई अल्कोहल लेंगे ROH, इसमें जब हम लुकास रिएजेंट मिलाते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट HCl मिलाते हैं, तो यहाँ से क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन OH निकल जाएगा, यहाँ में Cl आके जुड़ जाएगा, तो जनरली ये होंगे RCl। तो फर्स्ट अगर यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड, एंड नो डाउट एल्काइल हैलाइड्स ऑल्दो दे आर पोलर बट दे आर इमिसिबल इन वाटर, वो वाटर में मिक्सबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में। ठीक, तो एल्किल हैलाइड बनाएगा, तो पहला ये है कि लुकास टेस्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब जो ये इमिसिबल होते हैं, इसलिए एक वर्ड यहां से यूज करते हैं, या तो ऑयली लिखता है या टर्बिडिटी वर्ड यूज करता है, क्योंकि ये थोड़ा इमिसिबल होंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, थोड़ा टर्बिड हो जाएगा, इसलिए यहां से एक वर्ड यूज करता है टर्बिडिटी या क्लाउडनेस वर्ड यूज करता है। ठीक, तो जो सिंस इसलिए क्योंकि यहाँ में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और सिंस एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर, इसलिए वो टर्बिडिटी हो जाता है, मतलब वाटर को थोड़ा मैला कर देता है, गंदा कर देता है, या क्लाउडनेस वर्ड यूज करता है। ठीक है, या फिर ऑयली वर्ड यूज करता है। ठीक, अब इसमें रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो ये रिएक्शन वाया कार्बोकेटायन होता है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, तो 3 डिग्री अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद होते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लिस्ट होते हैं 1 डिग्री। मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव का मतलब कि अगर अल्कोहल लिया, हमने लुकास टेस्ट किया, लुकास रिएजेंट मिलाया, इफ टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली, ये तुरंत इंस्टेंटली और इमीडिएटली अगर अपीयर हो रहा है, ठीक है, इमीडिएटली अगर क्लाउडनेस आपको मिल रहा है या टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब है कि अल्कोहल क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, क्योंकि ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। अल्कोहल हो गया 3 डिग्री और टर्शियरी। ठीक, नाउ इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, हमने टेस्ट किया, लुकास रिएजेंट मिलाया, अल्कोहल लिया, 5 मिनट्स के बाद अगर टर्बिडिटी अपीयर होता है तब अल्कोहल मस्ट बी 2 डिग्री और सेकेंडरी, क्योंकि ये थोड़ा स्लो हो गया। ठीक, एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन वार्मिंग, गर्म करने पे आता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन मिलता है, या टर्बिडिटी डज नॉट अपीयर्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हमें कोई टर्बिडिटी नहीं मिलती है, तब उस केस में होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ये इन्हें हमें गर्म करना पड़ेगा, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल।
ठीक। तो अगर तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली अगर हमें टर्बिडिटी मिल रहा है, क्लाउडीनेस मिल रहा है, ऑयली ड्रॉप तुरंत बना रहा है, तो इसका मतलब अल्कोहल मस्ट बी 3 डिग्री। टर्शियरी 5 मिनट्स, कभी कभी 10 मिनट्स का भी क्वेश्चन आता है तो 5 to 10 मिनट्स कह सकते हैं, बट जनरली 5 मिनट्स में क्या होता है 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर क्लाउडनेस हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल रहा है, ठीक, हमें उसको गर्म करना पड़ रहा है, तब अल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है वाया SN1 होते हैं। तो ये रिएक्शन जो होता है वाया SN1, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। टर्शियरी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो टर्शियरी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। चलिए एक और यहाँ से पॉइंट है कि जो यहाँ में हमने ZnCl2 यूज किया है उसका क्या काम है, वो क्या करता है। ये ZnCl2 जो यहाँ में यूज कर रहे हैं ना, इसका रोल क्या है। ठीक, तो ये एक्ट्स एज एसिड कैटलिस्ट, ये एक एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक, एसिड से रिएक्ट करके H2ZnCl4 बनाएगा, ZnCl2 और एक 3, सॉरी यहाँ में 3 आ जाएगा, तो H2ZnCl3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब मैंने एक्ट्स एज एन एसिड कैटलिस्ट। ठीक, तो चलिए अब इसको समरी में अगर याद करें तो लुकास रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनाइड्राइज जिंक क्लोराइड। ठीक, बेसिस क्या है हमारे इस टेस्ट का, इसमें मेनली मेन प्रोडक्ट क्या होता है, जब अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है अल्काइल हैलाइड। सिंस अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो वाटर में इमिक्सबल होते हैं, ठीक, तो वो टर्बिडिटी क्रिएट करते हैं, क्लाउडीनेस आता है या ऑयली वर्ड यूज करते हैं। जैसे ना पानी में आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए तो वो टर्बिड हो जाता है। ठीक, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, तो वो तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, आपको तुरंत टर्बिडिटी मिलेगा। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी आ रहा है तो अल्कोहल मस्ट बी 2 डिग्री। और अगर हमें रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं मिल रहा है या टर्बिडिटी के लिए हमें गर्म करना पड़ रहा है, ऑन वार्मिंग टर्बिडिटी आ रहा है तो मस्ट बी 1 डिग्री। ठीक, ये क्या होता है वाया SN1 होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक, और ZnCl2 क्या करता है, एक्ट्स एज एन एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ से पॉइंट वाइज पॉइंट नोट भी कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड है विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये जनरली सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड में हम नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ से भी क्वेश्चन हमको मिल जाता है। तो विक्टर मेयर साइंटिस्ट का नाम था टेस्ट, तो ये पहले हम यूज करते अल्कोहल के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल का कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक, अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट में इसमें रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस और आयोडीन के साथ, फिर उसमें AgNO2 मिलाते हैं, फिर NaNO2 मिलाते हैं, और उसमें फिर जो डिफरेंट कलर आते हैं, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, दे फर्निश डिफरेंट कलर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर वो हम यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर यहाँ से देखिए 3 कलर आता है, रेड, ब्लू और व्हाइट या कलरलेस। ठीक, अब इसमें है कि जब रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या देते हैं, पहले हमें कलर को याद रखना है, रेड कलर रहते हैं, तो रेड कलर आएगा तो अल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री। ठीक है, ब्लू कलर अगर आता है तो अल्कोहल मस्ट बी 2 डिग्री। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें कौन सा कलर देगा, विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर देगा, या रिवर्स कि ब्लू कलर आ रहा है तो अल्कोहल कौन सा होगा 2 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो क्या देते हैं, व्हाइट कलर, मतलब कलरलेस कह सकते हैं आप, इसलिए इसको हम बोलते हैं RBW टेस्ट, रेड, ब्लू, व्हाइट, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको मेमोराइज करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, RBW। ठीक, RBC पढ़ते ना, तो उसी में RBW है। ठीक है, चलिए थोड़ा और डिटेल अगर हम इसमें कि होता क्या है, टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से मैंने इसका ये प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब RCH2OH, फास्फोरस I2 कराएंगे, ऑब्वियसली OH हटेगा, उसकी जगह पे आयोडाइड आएगा, सिंपल RX का रिएक्शन है। और अब इसमें जब AgNO2 डालते हैं तो ये यहाँ से सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा, NO2 आके जुड़ गया, नाइट्रो बन गया। और इसका रिएक्शन कराते हैं देखिए HNO2 के साथ, तो HNO
O2, ठीक। बट इसको समझने के लिए हमने ऐसे लिखा हुआ ये, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, वाटर निकाल देना है, तो वाटर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड। और इसमें फिर जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये रेड कलर का आता है। तो अगर हमें रेड कलर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री, ठीक। सेम ये सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, देखिए सेम बस ये कि हमें एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक डाल दिया डाई अल्काइल, यहाँ पे भी एक OH हटेगा, उसकी जगह पे क्या आ गया I, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तुक्का मार दीजिए AgI, ठीक, नाइट्रो बन जाएगा, ठीक। HNO2 रिएक्शन कराएंगे, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा, तो देखिए यहाँ से ये वाटर निकल रहा है ना, और फिर ये इसे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्यूडो नाइट्रेट नाइट्रॉल। फिर जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर का मिलता है, ठीक है। चलिए सेम यही चीज 3 डिग्री अल्कोहल में कराएं, तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि यहाँ में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये ना 3 डिग्री अल्कोहल को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, लाइक दैट, ये OH है, बट यहाँ में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लाइक दैट, ठीक। वही OH हटेगा, आयोडीन, यहाँ से सिल्वर आयोडाइड, ये रिएक्शन तो होगा, NO2 यहाँ पे आएगा, बट जब अब इसमें नाइट्रेट डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, केवल डालते हैं, इसलिए हमें क्या मिल जाता है, कलरलेस, या जनरली क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, व्हाइट, ठीक। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट का बेसिस है। तो हमें फिलहाल ज्यादा डिटेल में अगर नहीं भी याद है तो हमें कलर याद रखने से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रेड, ब्लू, व्हाइट या कलरलेस, RBW, ठीक। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि अगर आप ध्यान दें तो ये नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो एल्केन है, ये भी नाइट्रो एल्केन है, ये भी नाइट्रो एल्केन है। ये नाइट्रो एल्केन जो होते हैं वो HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये भी PMT में नीट में क्वेश्चन है, ठीक। तो वो नाइट्रो एल्केन जो नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता या डिजॉल्व नहीं होता, वो कौन सा एल्केन हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन हो जाएगा 3 डिग्री। जो टर्शियरी होते हैं, टर्शियरी एल्काइल नाइट्रो जो होते हैं वो HNO2 में डिजॉल्व नहीं होते या उससे रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, अब ये रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होने से देखिए ये जो वाटर निकल रहा था ना HOH, यहाँ भी निकल रहा था और यहाँ भी निकल रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ में भी यहाँ वाटर ही निकालना है, बट यहाँ में थोड़ा मॉड अलग हो गया, H2O ये 2 हाइड्रोजन देगा और एक ऑक्सीजन देगा, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नाइट्रोलिक एसिड यहाँ में एक ही हाइड्रोजन है तो ये OH देगा, ठीक, नाइट्रस एसिड OH दे रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो स्यूडो नाइट्रोल, बट 3 डिग्री जो एल्काइल नाइट्राइड नाइट्रो है उनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वाटर नहीं निकालता है, रिएक्शन नहीं करता है, तो ये अलग से भी क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए 2 in 1 है, क्लियर। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, RBW, 1 डिग्री जो होते हैं वो रेड, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं ब्लू, और टर्शियरी जो होते हैं वो कलरलेस, ठीक, क्लियर। चलिए नाउ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लुकास टेस्ट या फिर हाउ टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका AIEEE 2010, देखिए from amongst the following alcohols the one that would react fastest with concentrate HCl and anhydrous zinc chloride। तो पहले इस नाम पे अगर हम जाएं तो इसी को हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट के साथ सबसे फास्ट क्या होता था, तब हम क्या सोचेंगे, पहले 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक। 3 डिग्री, अब हमें ये देखना है कि जो आपको ऑप्शन दिया है इसमें 20 माइनस 3 डिग्री अल्कोहल, तो ब्यूटेनॉल 1 ऑल आ रहा है मतलब 1 डिग्री, 2 ऑल आ रहा है मतलब 2 डिग्री, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, अब आप बता दीजिए, प्रोपेन 1 ऑल आ रहा है मतलब 1 डिग्री, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो देखिए नंबर से भी हम डिग्री पहचान सकते हैं। उसका एक ट्रिक ये है कि 1 ऑल अगर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, टर्मिनल पे जब आएगा तो 1 डिग्री और प्राइमरी, ठीक। मेनली हम क्या लिखते थे इसको, CH2OH, तो ये आ गया 1 डिग्री, तो 1 और प्राइमरी हो गया। CHOH आता है मतलब 1 को छोड़ के 2 और लिखा है, 3 और लिखा है, तो इसका मतलब क्या बोलते थे हम, 2 डिग्री और सेकेंडरी। और जब सेम नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, माइंड इट, सेम नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट या बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट सेम नंबर, वो सब्स्टिट्यूएंट मींस मैंने एक फंक्शनल ग्रुप और एक सब्स्टिट्यूएंट, तो अगर आपको सेम नंबर पे मिल रहा है तब हम उसको बोलते हैं 3 डिग्री और टर्शियरी, या फिर आप फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक। तो यहां से भी हम गेस कर सकते हैं, तो 1 ऑल है इसका मतलब 1 डिग्री,
2 ऑल है इसका मतलब 2 डिग्री, बट 3 ऑल का मतलब 3 डिग्री नहीं होगा। 3 कब होगा? जब सेम नंबर पे आएगा। देखिए 2 मिथाइल 2 ऑल, ठीक है। तो यहां से भी हम गेस कर सकते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का मतलब प्रोपेन कह रहा है 1 2 3, 2 मिथाइल 2 ऑल मतलब यहाँ में आप OH लगाएंगे और यहीं पे क्या आएगा? CH3 आएगा। तो ऑब्वियसली क्या हो गया ये 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री है तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, बोलिए, तो बस पलक झपकने का टाइम भी ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑक्सीडेशन मेथड, यस, लुकास टेस्ट मेनली फॉर अल्कोहल, ठीक। यदि अब हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस ऑप्शन को मार के आ जाते हैं। नो डाउट सही है लुकास टेस्ट, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है? विक्टर मेयर टेस्ट भी लिखा है, ऑक्सीडेशन मेथड भी है, नो डाउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों हम यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड भी, लुकास टेस्ट भी, एंड नो डाउट विक्टर मेयर टेस्ट भी। इसलिए ध्यान से हमें ऑप्शन मारना है, जल्दीबाजी में हम लुकास टेस्ट मार के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसका आप बता दीजिए। सोचिए ये भी FMD का ही क्वेश्चन है। सो लुकास रिएजेंट इज, ठीक, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद, HBr सबसे ज्यादा फास्ट किससे रिएक्ट करेगा? तो इसके लिए क्या था कि HX का अल्कोहल के साथ अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आया कार्बोकेटायन, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोस्ट स्टेबल। अब इसमें देखना है विच वन इज 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल इसमें कौन है? तो अभी आपको बोला 1 ऑल है तो क्या बोलेंगे? आंख बंद करके 1 डिग्री। 2 ऑल है तो क्या लिखेंगे? 2 डिग्री, ठीक। 2 मिथाइल 2 ऑल सेम नंबर पे आ रहा है तो क्या हो गया? 3 डिग्री। और 2 मिथाइल बट 1 ऑल कह रहा है, 1 ऑल कह रहा है तो इसका मतलब 1 डिग्री। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। अगर ऐसे लिखा होता तो भी नहीं कहानी है, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट इज फास्टेस्ट विद, सबसे फास्ट किससे रिएक्ट करेगा लुकास रिएजेंट? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक। देखिए नाम में ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता था? तो एक कार्बन के ऊपर ये टर्शियरी हो गया, फिर यहाँ में आएगा CH3, यहाँ में आएगा CH3, यहाँ भी आएगा CH3। तो हमारा ऑप्शन तो खैर मिल गया क्योंकि सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो नो डाउट ये है, ठीक। बट आइसोप्रोपाइल क्या होता है? देखिए आइसोप्रोपाइल प्रोपेन से 2 बनते हैं, एक नॉर्मल और एक आइसो। तो आइसो का मतलब होता है सी वाला, इतने को हम हटा दें तो इसको बोलते थे आइसो, ठीक है। CH2 से जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसका नाम होता है आइसो। तो प्रोपेनॉल 2 या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री। नॉर्मल ब्यूटाइल, तो ब्यूट मतलब 4, ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल कर रहा है तो CH2OH, तो ये हो गया 1 डिग्री। और इथाइल अल्कोहल तो डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए, ठीक। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका इक्वेशन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है, तो दोनों के हैं 3 डिग्री। चलिए लुकास टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, किसके लिए हम परफॉर्म करते हैं लुकास टेस्ट? एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एसिड्स, एल्डिहाइड्स। तो नो डाउट लुकास टेस्ट इज परफॉर्म फॉर अल्कोहल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाउ HBr फास्टेस्ट विथ, चलिए सेम अभी क्वेश्चन पीछे आया था बट यहाँ में नाम थोड़ा बदल दिया है, ठीक। अब HBr किसके साथ ज्यादा फास्ट होगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में देखना सीधा सीधा, ठीक। तो जनरली हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट अगर आप ध्यान देखिए हमें ऑप्शन तो सब क्या है, सारे के सारे अल्कोहल
1 डिग्री है। ठीक, तब हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, किस कंडीशन में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक, माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है, कार्बन आयन की बढ़ती है। इसमें भी माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है, कहानी खत्म इन दोनों में। तो यहाँ भी C6H5 CH2H है, यहाँ भी बस इसमें एक ग्रुप लगाया है, ये इसके पास प्लस आ रहा है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए इन वेक्टर में टेस्ट रेड कलर इज शोन बाय, तो RBW ये था ना, RBW, तो रेड किसके लिए 1 डिग्री, ब्लू किसके लिए 2 डिग्री, व्हाइट किसके लिए 3 डिग्री या कलरलेस। तो अब ऑप्शन सीक्वेंस देख लीजिए, रेड कलर हमसे पूछ रहा है, तो रेड किसके लिए आएगा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। ठीक है, 2 डिग्री होने से क्या होता ब्लू, 3 डिग्री अल्कोहल होने से व्हाइट या कलरलेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन लुकास टेस्ट एन अल्कोहल रिएक्ट्स इमीडिएटली एंड गिव्स इनसॉल्युबल क्लोराइड अल्कोहल H। देखिए रिएक्ट्स इमीडिएटली, तो पीछे में क्या पढ़ा था, तुरंत रिएक्ट करेगा, इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा, तो मस्ट बी 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, अब सीधा सीधा है, विच वन इज 3 डिग्री, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया उसमें कौन 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये तो है नहीं, CH2H नहीं है, CHOH मतलब 2 डिग्री, CH2H होने से क्या था 1 डिग्री, क्या चाहिए हमें COH, हमें बस ये स्केलेटन देखना है, इसी को बोलते हैं 3 डिग्री, चाहे यहाँ कुछ भी लगा, इट डज नॉट मैटर। ठीक, इसलिए ऑप्शन हो गया डी, तो तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, तो ऑप्शन मतलब 3 डिग्री ऑप्शन को पिक करेंगे। और 5 मिनट बाद लिखा होता तो 2 डिग्री। ठीक, गर्म करने पे या रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है तो 1 डिग्री, यही 3 केस है ना, कोई भी एक पूछेगा। ठीक, चलिए इसका आप बता दीजिए, इन वेक्टर में टेस्ट द कलर्स गिवन बाय 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो चलिए सीक्वेंस में ही पूछ दिया है, इसलिए क्या था RBW, अब तो याद हो गया। तो रेड मतलब 1 डिग्री, ब्लू मतलब 2 डिग्री और व्हाइट और कलरलेस का मतलब 3 डिग्री, तो व्हाइट भी लिख सकता है, कलरलेस भी लिख सकता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, हमें क्या चाहिए, पहले रेड चाहिए फिर ब्लू चाहिए, रेड चाहिए फिर ब्लू चाहिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यस, तो रेड ब्लू कलरलेस या व्हाइट। ठीक, RBC ऐसे भी याद रख सकते हैं, ज्यादा आसान है, बायो पढ़ते हैं तो RBC। ठीक है, तो रेड ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, इन लुकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स अपीयरेंस ऑफ क्लाउडनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए फटाफट बोलिए क्या था, अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो हमें क्या बनते हैं, मेनली अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इमिसिबल होते हैं वाटर में, इसलिए हमें क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी मिलता था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, on treatment with a concentrated solution of zinc chloride in concentrated HCl at room temperature, and alcohol immediately gives an oily product। immediately है मतलब it must be 3 degree or tertiary alcohol। ठीक, which one is tertiary, CH2H आ रहा है 1 डिग्री, CHOH आ रहा है 2 डिग्री, 1 डिग्री काटते चलिए। ठीक, ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होगा, तो बच गया ये, और ये क्या दिखाई दे रहा है, COH मतलब 3 डिग्री और टर्शियरी। क्लियर, ठीक है ना आसान। चलिए, नाउ द फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन लुकास टेस्ट फॉर अल्कोहल H, तो पहले बोला था कि इसमें क्या पकड़ना में, एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, HCl डबल हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, H2ZnCl4 बनेगा। ठीक है, ये एसिड कैटलिस्ट का काम करता है ZnCl2। क्लियर, चलिए, यस, इसको देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। लुकास टेस्ट इज गिवन बाय एन अल्कोहल विदिन 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स तो अल्कोहल मस्ट बी 2 डिग्री और सेकेंडरी। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गया, 0.22 ग्राम ऑफ विच लिबरेट्स 56 ml ऑफ मीथेन एट STP ऑन ट्रीटिंग विद CH3MgI, दिस इज नोन एज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, फिलहाल तो हमारा ये भी 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन से बहुत हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि 56 ml मिथेन बना रहा है, तो देखिए 56 ml STP पे है, इसके लिए हम सीधे सीधे ऐसे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है 1 मोल का।
इसको ml में कर लिया क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा ml में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ में क्या लिया, ml ले लिया। ठीक, और ये कितना दे रहा है, 0.22 ग्राम। इसका मोलर मास मान ले रहे हैं m। तो चलिए पहले m के लिए सॉल्व करिए। तो बोले क्या हो जाएगा, m के लिए हमें निकालना है तो 22,400 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाई 56। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके देखने से कितना मिलेगा, देखिए 2 जीरो से आप ये डेसिमल हटा सकते हैं। 22 है, 56 नीचे में और 224 ऊपर में है। तो अगर हम इसको 4 मान लें, सीधा सीधा कितना हो गया देखिए 4, और 4 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 88। ठीक है, मतलब उसका मोलर मास कितना आ रहा है 88 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से दो तरीके हैं, अब आप सबका यहाँ मास रख के चेक कर लीजिए ठीक, किसका 88 आएगा, या जनरल अल्कोहल का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे, CnH2n+1OH। ठीक है ना। अब इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है, n हमें क्या रखे 88 मिलेगा, तो हमें यहाँ n रखना पड़ेगा 5। ठीक, तो कितने हैं 5, और यहाँ से नहीं, यहाँ 88 है ना, तो इसका हमें 88 मास आने के लिए हमें n की वैल्यू रखना पड़ेगा 12×96। ठीक, OH है और n। हाँ, तो चलिए 88 ग्राम पर मोल के लिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए कि n की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिलेगा। सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा। ठीक, मैंने तो लिख दिया था पहले कि हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अब 5 कार्बन किस में आ रहा है, देखिए 1 2 3, ये गलत हो गया, 1 2 3 4, ये भी गलत हो गया। ठीक, इसमें कितने आ रहे हैं 3, ये ट्रिपल हो गया ना, 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया, बच गया ये B। ठीक है, मतलब इसमें कार्बन का 12 इंटू n लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 1, तो 2n प्लस 1 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है 16, हाइड्रोजन का 117। तो सबके मास को ऐड करें पे क्या रखते हैं हम 88, तो n के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से देखिए कार्बन का होता है 12n प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 2n प्लस 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1, चलिए यही बातें की है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, इन सबको ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए था हमें 88। नाउ n के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये मेरे हिसाब से 5 आएगा। तो 5 कार्बन का अल्कोहल कौन सा है, ये ऑप्शन बी था। ठीक है, तो जितना ml आपको मालूम दिया उसको हम 22 डिवाइडेड बाई 22,400 या 22.4 लीटर। तो अगर लीटर में दिया होता तो लीटर में लेते, बट 56 ml लिखा है तो इसलिए हमने भी क्या किया उसको ml में कन्वर्ट कर लिया। जितना ग्राम आएगा डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि 1 मोल है वो भी 1 मोल होगा, और n के लिए सॉल्व कर लेंगे वही अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एम्स 2017 का क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ग्रिग्नॉट के भी रिएक्शंस हैं, मोलर कॉन्सेप्ट भी है, बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए amongst the following alcohol which would react fastest with concentrate HCl and ZnCl2, यही मेंस का क्वेश्चन है। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 है मतलब 3 डिग्री, तो ऑप्शन हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2 और टर्शियरी ब्यूटेन। देखिए सब क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी रिपीटेड है। An unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Okay, which alcohol reacts fastest and by what mechanism? तो सबसे फास्ट क्या होता था 3 डिग्री, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। अब 3 डिग्री में दो ऑप्शन आपको दिया है, अब एक में SN1 लिखा है, एक में SN2 लिखा है। SN1 में क्या होते थे वाया कार्बन कटायन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, Lucas test is useful only for, यहाँ पे हम गलती करते हैं। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये है क्योंकि अल्कोहल्स हैविंग 6 और लेस कार्बन एटम्स, उसके बाद होने से फिर वो सॉल्बिलिटी घटती है, तो इसलिए अल्कोहल टेस्ट अब किसी फॉर ऑल अल्कोहल्स के लिए नहीं है। अल्कोहल्स हैविंग 6 और लेस कार्बन एटम, जिनमें मैक्सिमम कितना होगा 6 कार्बन तक ही होगा या उससे कम हो, तो नहीं अल्कोहल्स का हम टेस्ट करते हैं लुकास मेथड से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक, चलिए ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स
स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपको इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद concentrate HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent. नो प्रॉब्लम, पता है, सही है, करेक्ट भी है स्टेटमेंट। ये क्या हमें लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ में गड़बड़ है, यहाँ में जाल को डाला है, ठीक है। एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या था, 3 डिग्री, और इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी मतलब 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल था। तो ये तो हमारा गड़बड़ है, ये तो स्टेटमेंट सही है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्यों, क्योंकि लुकास रिएजेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, अल्कोहल्स के लिए। लुकास टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो ये तो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो बोथ तो गलत हो गया, नो डाउट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो नो डाउट 100%, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा आपने, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो लुकास टेस्ट किसके लिए करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कार्बोकैटायन टर्शियरी SN1, एसिड कैटलिस्ट ZnCl2, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो क्लास 12 में हमें यहाँ से रिएक्शंस भी मिलते हैं, ठीक। विक्टर मेयर टेस्ट, RBC, रेड, ब्लू और कलरलेस, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन सीक्वेंस। जितने भी रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिएक्शंस के, सब टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे इंसवर्ल टेस्ट एमिन्स के लिए, तो उसी का एक अलग इस तरह से सीरीज शुरू किया, ठीक, जहाँ में हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उससे रिलेटेड जहाँ का भी क्वेश्चन आया होगा वो हमें आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही मतलब 2 in 1 हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन के लिए ऑन करके रखिए, ठीक। कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।